एक गांव में एक औरत रहती थी। औरत बहुत ही गरीब थी। उसका एक छोटा सा बेटा था। उसका नाम अभी था। उस औरत के बेटे के जन्म के 6 माह पहले किसी बीमारी के चलते उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अभी अपनी माँ के साथ ही रहता था। उसकी माँ अभी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वही उसके पति की एकमात्र धरोहर था। वह मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी और कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। उसे पढ़ाती लिखाती ताकि वह पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ा हो सके, एक कामयाब इंसान बन सके, ताकि उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े। धीरे धीरे अभी हाई स्कूल पास कर लिया तो पढ़ने के लिए उसे गांव से दूर शहर जाना पड़ता था। अभी मन लगाकर पढ़ाई करता था और अपने स्कूल में और अपने राज्य में टॉप रैंक हासिल किया। फिर वह शहर के एक नामी महाविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू किया। एक दिन अभी अपनी माँ से बाहर जाकर पढ़ाई करने की जिद किया। माँ बोली, बेटा, मेरी उम्र इतनी नहीं है कि अब मैं अकेले रह सकूं। फिर बाहर पढ़ने के लिए पैसा भी तो बहुत लगेगा, और मैं तो चाहती हूँ कि तू यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई कर और यहीं पर कोई नौकरी कर ले। लेकिन अभी बोला, कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप वीज़ा पर पढ़ने जा रहा हूँ और उसका सारा खर्च सरकार खुद ही उठाएगी, और जिद पकड़ लिया कि मुझे जाना ही है। आखिर में मजबूर होकर माँ अभी को न चाहते हुए भी भेजने के लिए राजी हो गई। अभी अमेरिका जाकर माँ को पहुँचने की खबर दिया। माँ उसे हिदायत देती कि ज़्यादा दोस्तों के चक्कर में न पड़ और अपने काम से काम रख, और हर रोज़ अभी माँ को फ़ोन करता था और माँ उसे हर रोज़ हिदायत देती और समझाती थी। पहले तो कुछ दिन फ़ोन रोज़ आता था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, कभी हफ्ते में एक बार और फिर कभी महीने में। और माँ यह कहकर खुद को समझा लेती कि पढ़ाई में ध्यान होगा, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाता होगा। फिर कुछ समय बाद फ़ोन आना ही बंद हो गया, और फिर कई सालों बाद एक दिन फ़ोन आया तो अभी ने बोला, माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे नौकरी लग गई है। तो माँ बहुत खुश हुई और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। अब अभी माँ के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वह भी बंद हो गया। फिर 2 साल बाद फ़ोन किया तो अभी ने बोला, माँ, मैंने शादी कर ली। तो माँ बहुत खुश हुई और उसे बीवी को लेकर आने के लिए बोली, लेकिन अभी बहाना बनाकर टाल देता और माँ को कहता कि माँ, तुम यहाँ आ जाओ, मैं आपको बुलाने आ रहा हूँ। तो माँ मना कर देती कि बेटा, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं पर मरूंगी। फिर 1.5 साल बाद अभी ने फ़ोन किया कि माँ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप दादी बन गई हो, आप यहाँ बच्चों के साथ रहोगी तो आपका भी मन लगा रहेगा। और माँ के मना करने के बाद भी वह आ गया तथा माँ को साथ चलने के लिए बोला। माँ मना करती रही, लेकिन बेटे की जिद के आगे उसकी एक न चली। अभी अपना गांव वाला घर भी बेच दिया और सामान और माँ को लेकर एयरपोर्ट आ गया। माँ को बैठाकर यह कहकर कि मैं टिकट लेकर आता हूँ कहकर चला गया। माँ वहीं बैठे बैठे इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा और 5 से 6 घंटे हो गए, लेकिन अभी वापस ही नहीं आया। माँ परेशान होने लगी। माँ को परेशान देखकर एक गार्ड उनके पास गया और बोला, माँ जी, आप परेशान लग रही हैं और काफ़ी देर से बैठी हैं, आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं क्या? तो वह उसे सारी बात बता दी कि मेरा बेटा टिकट लेने गया है और अभी तक वापस नहीं आया। तो गार्ड ने नाम पूछा और बोला, मैं जाकर पता करके आता हूँ, और 5 मिनट बाद आकर माँ को बोला, माँ जी, इस नाम का व्यक्ति तो 2 बजे की फ़्लाइट से चला गया जो कि अमेरिका गई है। इतना सुनते ही माँ बोली, नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता,
आप फिर से जाकर चेक कीजिए, शायद आपने गलत पता किया होगा। गार्ड फिर से गया और आके बोला कि इस नाम का और कोई व्यक्ति आज जाने वाला नहीं है। आपका बेटा चला गया। बूढ़ी माँ की सांस तो अटक ही गई, आंखों से आंसू गिरने लगे और वह धम से नीचे गिर पड़ी। गार्ड उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाया और पूछा कि आपके घर का पता बताइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ की दबी सी आवाज़ बाहर आई और रोते हुए बोली कि बेटा, मैंने ऐसे क्या बुरा किया जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? तू अपनी दुनिया में खुश था, मैं अपनी दुनिया में खुश थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं तुझसे। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, मुझे माफ़ करना। तू जहाँ भी रहे खुश रहना। अगर तुझे यह सब करके खुशी मिलती है तो ऐसा ही सही। और फिर एक बार माँ शांत हुई तो ऐसी कि फिर कभी भी न बोलने के लिए, और उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जाते जाते भी बेटे के लिए उसकी आंखों में इंतजार और जुबान पर दुआएं थी। फिर कुछ सालों के बाद अभी ने माँ को फ़ोन किया तो उसे पता चला कि माँ तो वापस लौट कर घर आई ही नहीं। उसी दिन से अभी की उल्टी गिनती चालू हो गई। अभी की पत्नी ने भी उसे तलाक दे दिया और उसके दोनों बेटा और बेटी उसके साथ बात नहीं करते थे। अब अभी अकेला पड़ गया। अभी को हर पल अपनी माँ की याद आती, अपनी माँ के संघर्ष भरे दिन याद आते कि कैसी कैसी परिस्थिति में भी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। अभी की माँ तो अपने घर में रहकर खुश थी क्योंकि उसके आस पड़ोस के लोग अपने थे, जान पहचान के थे, दयालु थे, उनमें अपनापन था। लेकिन अभी तो विदेश में अकेला था। यहाँ तक कि पड़ोसी लोग भी एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, अपनापन तो दूर की बात। अभी अपने परिवार और माँ की चिंता में धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा और एक दिन ऐसी बदतर हालत हो गई कि कोई उसे एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मेरी माँ भी मेरे बिना कितनी तड़पी होगी और मैंने तो माँ का एकमात्र सहारा घर था, उसे भी बेच दिया। और वह दिन रात पश्चाताप के आंसू गिराता और माफ़ी मांगता, लेकिन उसकी बात सुनने वाला न उसकी ममतामयी माँ थी और न ही प्यार करने वाली पत्नी थी। तो दोस्तों, सच ही कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों, माता पिता की सेवा ही अमूल्य संपत्ति होती है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें।